वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सोना, आप इंजीनियर हैं। आपने एक कंपनी में एज अ ब्रांड मैनेजर भी काम किया। आपने एमबीए भी किया, लेकिन फाइनली आपने लैंड किया म्यूज़िक की तरफ। कैसे हुआ ये सब? कोई अचानक बात नहीं थी। मैंने इंजीनियरिंग भी की, एमबीए भी की और नौकरी भी की काफ़ी साल। जी। लेकिन जो संगीत का जो सिलसिला है मेरे ज़िंदगी में बचपन से रहा है। हम्म। हम लोग तीनों बहनें थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखते थे ओके। और मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी और स्टेज में परफॉर्मेंस करने का मेरा बहुत शौक था। हम्म। लेकिन पढ़ाई में भी मैं टॉपर थी। ओके। तो मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं लगा था कि जाके प्रोफेशनली सिंगर बन जाएंगे। अच्छा। कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या होता है। तो पढ़ाई लिखाई की तो मेरा जर्नी अलग सा था, लेकिन कोई अचानक वाला नहीं था। पैरेलली हमेशा म्यूज़िक का जो सिलसिला मेरी लाइफ में अच्छा। प्लेड अ वेरी डीप रोल। हाँ। और मुझे पता था सही टाइम पे आई विल टेक दैट लीप एंड या आई मेड दैट शिफ्ट। और बहुत प्लान करके किया और बहुत मेरे ख्याल से मेहनत करके किया। लेकिन पहला एल्बम जैसे बना और रिलीज़ हुआ, तो तब मैंने डिसाइड किया कि फुल टाइम प्रोफेशनली म्यूज़िक ओके। करेंगे। सो या सोना, आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी सारे जिंगल्स रिकॉर्ड किए। तो क्या ये वो टाइम था जब आप जिंगल्स गाकर अपने आप को सेटल कर रही थी और बॉलीवुड की तैयारी कर रही थी, या फिर आपको उस टाइम पर भी बॉलीवुड के गाने मिल रहे थे और साथ के साथ आप जिंगल्स भी गा रही थी? कोई भी म्यूज़िशियन या सिंगर कोई फाइनल सीख चुके हुए अवस्था में नहीं आ जाता। आई थिंक ज़िंदगी भर का सिलसिला होता है सीखना। हम्म। एंड द लर्निंग कंटिन्यूज़ अभी तक। और जिंगल्स और एडवर्टाइजिंग का ये फ़ायदा था कि स्टूडियो जो एक्सपीरियंस है, स्टूडियो सिंगिंग का जो टेक्निक होता है वो बहुत अलग होता है स्टेज के टेक्निक से। बिल्कुल। और थैंक्स टू एडवर्टाइजिंग एंड जिंगल्स हम्म। एंड मुझे स्टूडियो में एक्सपीरियंस मिला और वो टेक्निक एक्सपीरियंस करने को मिला और सीखने को ओके। मिला। लेकिन हमेशा मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम रहा है अपने हम्म। बैंड के साथ लाइव ऑडियंसेस को परफॉर्म करने का, ये सबसे बड़ा ड्रीम रहा है। तो ये तो पुटिंग आउट एल्बम्स प्लेबैक करना ये जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। क्योंकि मुझे लाइव परफॉर्मेंस सबसे ग्रेटिफाइंग लगता है कि एक जो इमीडिएट लव मिलता है या इमीडिएटली जो फीडबैक मिलता है ऑडियंस से और जो प्यार मिलता है, ज़्यादातर प्यार ही मिलता है मैं कहूँगी, हाउ वो इमोडेस्ट आई साउंड, वो इनकम्पेरेबल है और कोई आर्ट फॉर्म में है ही नहीं। और कोई एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन में है नहीं जो लाइव म्यूज़िक और लाइव परफॉर्मेंस का जो इमीडिएट फीडबैक है। फीडबैक मिलता है हम्म। ऑडियंस से। कभी म्यूजिकल करियर के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ कि बेटर होता अगर इंजीनियरिंग ही कंटिन्यू कर लेते, या एज अ ब्रांड मैनेजर जो आप जॉब कर रहे थे उसमें लाइफ काफ़ी सेटल्ड चल रही थी, स्मूथ चल रही थी? कभी ऐसा फील हुआ आपको? बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑफ द मेंटालिटी, एक बार यू जंप ऑफ द क्लिफ, होता है ना आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन, जी। वो एस्केप बटन तोड़ के फेंक दो। अच्छा। क्योंकि देयर इज़ नो एस्केप। एक बार यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, हम्म। उससे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और कभी कभी धक्का भी मिलता है, कभी कभी लोज भी आते हैं, बट इट्स ऑनेस्टली इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मुझे तो हमेशा लगा है कि अगर आप यू डोंट लिव अ लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी एक ही लिनियर सी जाए जी। तो आपका म्यूज़िक भी उतना बोरिंग ही रहेगा और आपके सिंगिंग का स्टाइल भी उतना ही बोरिंग रहेगा। तो आई हैव हैड अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ, आई स्टिल हैव वेरी एक्साइटिंग लाइफ। मैं सिर्फ म्यूज़िक नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट मैं और बहुत कुछ करूँ। जी। आई engage myself with the social, political, economic environment of my country. मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हूँ। आई एम ऑल्सो अ प्रोड्यूसर ऑन ऑल द एल्बम्स। तो मैं उस बहुत एडमिन और कचरा काम भी करना पड़ता है मुझे, चाहे वो लीगल हो हम्म। या कोऑर्डिनेशन हो। और आई लव ट्रैवलिंग और बैंड के साथ ट्रैवल करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये रहता है कि सबसे सिंपल रहता है कि ट्रैक के साथ गाओ या कीप इट वेरी सिंपल। हम लोग एक बहुत बड़े टीम है और बहुत इट्स अ पिकनिक, ऑल्सो इट इज़ स्ट्रेसफुल, लेकिन या इट्स अ जर्नी, आई एंजॉय ऑल ऑफ इट। सुना, आप एक फेमस टेलीविजन शो
सत्यमेव जयते का पार्ट थी, उसका म्यूजिकल डिपार्टमेंट जो था उसमें आपका एक अहम रोल था। एक गाना आपका इस शो में आया था और आप इस शो में फीचर भी हुई थी। वो गाना जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मुझे क्या बेचेगा रुपैया। बहुत पॉपुलर हुआ और आपको भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिला इस प्रोग्राम के ज़रिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सत्यमेव जयते और उसकी टीम के साथ जुड़ने का? एक तो जैसे रियलिटी शो जब कहा जाता है तो बहुत ही अलग इम्प्रेशंस आते हैं मन में, क्योंकि आई प्राइड माई सेल्फ इन द फैक्ट कि मैंने कोई शॉर्टकट रियलिटी शो का लिया ही नहीं है। कोई क्विक कंपटीशन जीत के टीवी पे कवर्स गा के प्लेबैक के गाने रट के उस तरीके से मुझे कोई इमीडिएट फेम या गेन नहीं मिला है। सत्यमेव जयते एक बहुत ही स्पेशल माइलस्टोन रहा है, आई विल एग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक हम लोगों के लाइफ में बहुत मायने रखता है, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या दिल को बहलाने के लिए। वो दोस्त रहता है हमारे बहुत अलग अलग मूड्स में। तो आई डोंट थिंक सत्यमेव जयते जैसे प्लेटफॉर्म कभी सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे आर्टिस्ट जर्नी में मुझे मौका मिलेगा कि मैं ऐसे कॉजेज़ के साथ जुड़ूंगी जिसके साथ मेरे बहुत बचपन से लगाव रहा है। आई ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन द social change in our country. So to sing music and to perform music for situations like dowry, female infanticide, rape, कभी सोचा नहीं था कि गाने ऐसे बनेंगे भी। क्या गाने बनाओ अबाउट रेप, बट बेखौफ आज़ाद गाने को मुझे मौका मिला। मुझे क्या बेचेगा रुपैया तो इट वाज एन ओवरनाइट वायरल, और चिट्ठियाँ आई नॉट ओनली फ्रॉम विमेन। सबसे बड़ी गिफ्ट है इस बात की और पावर ऑफ म्यूज़िक है कि मैनी मैन, बहुत आदमियों ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी मुझे, एक टेलिंग मी कि उस गाने को सुन के उनको कैसे महसूस हुआ और वो कैसे अपने घर में दे व्यू वुमेन डिफरेंटली। हाँ, तो मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते वॉज अ वेरी 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 स्पेशल एक्सपीरियंस। अभी तक मैं कहीं भी ओरी चिरैया या रुपैया ये गाने गाऊं तो जिस टाइप का रिस्पांस मिलता है, उन गानों का कोई प्रमोशन नहीं था, एक ही बार प्ले आउट हुआ, कोई एड्स नहीं डाले गए थे, लेकिन म्यूज़िक इतना पावरफुल रहता है कि इट टेल्स अ स्टोरी अगेन एंड अगेन, कभी इट्स टाइमलेस। सोना, आपने अपने हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर राम हम्म संपत के साथ काफी काम किया, इनफैक्ट ज्यादातर काम ही उन्हीं के साथ किया है। हम्म ऐसा क्यों? कोई कारण नहीं है। एक तो हम लोग वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, और मुझे लगता है कि अभी जो दौर है हम्म। म्यूज़िक का बहुत बदल चुका है। पहले रहता था कि एक टिपिकल प्लेबैक सीन में होता था कि सिंगर हैं वो 10 जनों के साथ गाती हैं या गाते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर कोलैबोरेटिव ही रहता है। जी। टीम्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम हम्म। काम करते हैं। मेरा वॉइस वैसे बहुत ऐसे नॉर इट्स नॉट लाइक जस्ट एनी अदर वॉइस, तो उसे कास्ट करना भी शायद मुश्किल हो। पहले मुझे आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट कि क्या बात है कि आई डोंट गेट टू सिंग विथ अदर पीपल, लेकिन नाउ आई एम एट पीस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कम काम करूं लेकिन ऐसे काम करूं जो लोगों को याद रहे और जो दिलों में पहुंचे और टाइमलेस रहे। तो गाने नंबर से नहीं तोले जाएंगे, कितने ना आपने कितने गाने गाए, जी। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। या डेफिनेटली। एंड आई मेड माई पीस विथ इट। मुझे लगता है कि ये मेरा जर्नी है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी एक्चुअली। सोना, अब आपके साथ होगा रैपिड फायर राउंड। बहुत ही छोटे छोटे सवाल मैं आपसे करूंगी और उनके बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्प एंड एंटरटेनिंग आंसर्स हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो यू रेडी? योर लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड सिंगर मेल? आई डोंट फॉलो एनी लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑनेस्टली। मुझे जुबिन नौटियाल, उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। बॉलीवुड सिंगर फीमेल? फेवरेट सिंगर फीमेल? या। माई सेल्फ। ओके। हाँ भाई, आई रियली आई कांट फेक इट। खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? आई एम वर्किंग ऑल द टाइम ऑनेस्टली। ओके। आई एम अ वर्कaholic। योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड? आई एम अ फूडी, मैं सब कुछ खाती हूँ। योर फेवरेट डेस्टिनेशन? उड़ीसा। योर इंस्पिरेशन? मेरे इंस्पिरेशंस वैसे बहुत हैं। बी आर अम्बेडकर, गिरिजा देवी,
सोना, अब आपके साथ होगा खाली स्थान भरो राउंड। कुछ इनकम्प्लीट लाइंस मैं आपके सामने बोलूंगी जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। सो यू रेडी? या मेरी सिंगिंग की वो खास बात जो मुझे सबसे अलग करती है वो है। मैं परफेक्शन नहीं सीख करती हूँ, आई ट्राई टू टेल अ स्टोरी। म्यूजिक इंडस्ट्री की वो बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट्स पे अंडरस्टैंडिंग अपने ऑडियंस की और इंडस्ट्री को ज़्यादा होनी चाहिए, एंड राइटर्स एंड कंपोजर्स शुड गेट रॉयल्टीज। ओके, अगर मैं अपने आप को एक वर्ड में बयां करना चाहूँ तो वो एक वर्ड होगा। फ्री स्पिरिट, आई एम गुड एट एवरीथिंग। सोना। इस कॉन्वर्सेशन को बहुत सारे लोग देखेंगे, क्या खास मैसेज आप देना चाहेंगी अपने सुनने वालों को, अपनी सिंगिंग के फैंस को और आपके गानों को बेहद पसंद करने वाले लोगों को? लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, नॉट ओनली फिल्म म्यूजिक, क्योंकि हमारे देश में खजाना है फोक म्यूजिक का और बहुत सारे जॉनर्स हैं। और मेरे ख्याल से आइसक्रीम पार्लर में सिर्फ एक ही फ्लेवर अगर मिलता तो लाइफ बड़ा बोरिंग होता। तो हमारे कंट्री में बड़े सारे फ्लेवर्स हैं, उसको चखिए और उसको एंजॉय कीजिए। एंड हाँ, बी योर सेल्फ, असर्ट योर ओन आइडेंटिटी। सोना, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।